हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर वेल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, कुछ फार्मूलेज जिन पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। जो पीछे नॉइस आ रही है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैनेज कर लेना। और यहाँ पर जो है किस तरह से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, वही हम यहाँ पर आप सबसे डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हम कर लेंगे यहाँ पर सारे, मतलब मैक्सिमम जो है इस चैप्टर में। कुछ टॉपिक्स और जो रह जाएंगे वो दूसरे पार्ट 2 में जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप नए हो, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी से जो है वो कवर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये किस पर बेस्ड है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें एनर्जी जो है वो ऑलवेज ट्रांसफर, वो हमेशा ट्रांसफर करती है इन होल नंबर इंडिविजिबल डिस्क्रीट पार्टिकल में ट्रांसफर करती है, जिसे फोटोन। फ्रैक्शन में जो फोटोन है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। ए फ्रैक्शन ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो जो एनर्जी के फोटोन्स हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में, जैसे 1/2 इस तरह से नहीं, होल नंबर में ट्रांसफर होंगे। नंबर 2 जो बात है, नंबर 2 पॉइंट के बेस पर आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं इस चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। जैसे यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे एनर्जी है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, या जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। और ये है यहाँ पर वेव नंबर, जो किसके इक्वल होता है? वेव नंबर 1/λ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, वेव नंबर किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये आगे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर E = h इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। h क्या है? यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है? c/वेवलेंथ, ठीक है। c क्या है भाई? ये है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये गिवन होती है, या फिर आपको पता है कांस्टेंट है ये, तो आपको उसी तरह लेनी है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, और यहाँ पर ये लाइट किसके इक्वल है, ठीक है ना। तो ये उधर जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा इंटू एक फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। अब जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है वो ये जो है वो इक्वेशन आती है, और ये आपको याद रखने, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है? h इंटू c/λ, ठीक है। ये वेवलेंथ है, ठीक है। या तो एनर्जी दी होगी तो हमें वेवलेंथ निकालनी होगी, या वेवलेंथ दी होगी तो हमें एनर्जी निकालनी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये h और c/वेवलेंथ जो है ना, इसकी जगह h और c यहाँ पे लिखा है, और ये जो है ना वेव नंबर ये किसके इक्वल है? 1/λ। तो यहाँ पर हमने वेव लिख दिया E = hc इंटू वेव नंबर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और h की वैल्यू जो है वो 6.26 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड है। ये आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में दी जाती है मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, थोड़ा सा दिया है, ये भी आप देख लेना, सबसे कम कौन से है, उससे ज्यादा मतलब एनर्जी यहाँ पर दी है। उसके बाद यहाँ पर विजिबल एनर्जी की रेंज क्या रहती है, जिसे हम देख सकते हैं, जो लाइट की जो पोर्शन जो हम देख सकते हैं उसकी रेंज होती है 3800 एंगस्ट्रम की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻10, ठीक है। और यहाँ पर 7600 एंगस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल एनर्जी पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये किसके इक्वल होता है? n इंटू h इंटू v, सॉरी फ्रीक्वेंसी, h इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी फोटोन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ये दी गई है, कैन सप्लाई 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की कितनी है? 1 जूल है, और हमें बताना है नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला होता है हमारा टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे ये देखिए n है, ये चले जाएंगे कहाँ पर? h और जो फ्रिक्वेंसी ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है, इसके नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर E इंटू, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की जगह हमने क्या ले लिया? c/वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ क्वेश्चन में दी है ये। तो ये एनर्जी अब इंटू जो वेवलेंथ है ये ऊपर चले जाएगी, ठीक है। तो E इंटू वेवलेंथ, तो एनर्जी 1 जूल है, इंटू वेवलेंथ कितनी है? 2000 एंगस्ट्रम, एंड 10⁻10 ले लिया हमने इसकी वैल्यू। एंड यहाँ पर h की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये नीचे आएगा ना 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8
मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। अब इनको हम सॉल्व जब करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19.2 इंटू 10⁻26 आएगा। ये जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐड हो गए, -34 और +8 किया तो ये आ गया -26। इधर है 10⁻26, अगर दिख नहीं रहा तो ये -26 लिखा है। और यहाँ पर जो है वो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये 2 इंटू 10⁻3 ले लिया, ये 3 0 थे, (3) ले लिया क्योंकि 10⁻3 का मतलब किसके इक्वल है, 10 के, मतलब 10 यहाँ पे कितने 3 है, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, 3 0 आ गई। तो ये -10 और 3 जो है वो प्लस का 10, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, कब, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बेस 10 है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर -10 और +3 कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया -7, तो 2 इंटू 10⁻7 अपॉन 19.2 इंटू 10⁻26। इनको अब सॉल्व करेंगे। अब बेस जब सेम होते, जैसे ये 10 है, ये 10 सेम है, तो इनके पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो -7 -26, तो माइनस प्लस 26 हो गया, तो -7 और ये आ गया यहाँ पर हमारे पास निकल कर, इसका कितना आएगा, -26 और 8 कितना हो गया, 7 है ये, तो 7 निकालेंगे तो हमारे पास 19 आ जाता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम जो है इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो प्रोड्यूस करता है कितना, फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितने, 4000 एंगस्ट्रम। एंड हमें जो बल्ब है वो 1500 वाट का है एंड इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी ताकत कितनी है आपने 10% है। तो कितने फोटोन जो है पर सेकंड ये प्रोड्यूस करेगा बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितना दिया है, 1500 वाट दिया है, यानी कि 1500 जूल पर सेकंड। और एफिशिएंसी इसकी 10% है, तो 10 अगर परसेंट करेंगे तो यहाँ पर 10/100 होता है, इंटू 15, ये कितना है 1500 करेंगे, ये 2 0 कट जाएंगे तो ये 150 आ गया, 150 जूल पर सेकंड है, ठीक है। अब इन वही फार्मूला लगाएंगे, E = n इंटू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी का C/वेवलेंथ लेंगे क्योंकि वेवलेंथ दी गई है, यहाँ पर वेवलेंथ नीचे लिख लेंगे। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, H की वैल्यू 6.6 टू 6 इंटू 10⁻34 है यहाँ पर, और n हमें फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ से n जब ये इधर चले जाएंगे क्योंकि n निकालना है, ये दोनों जो है इधर नीचे चले जाएंगे और ये ऊपर, तो इस तरह से हमारे पास निकल के आता है ये, ठीक है ना। ये सॉल्व कर देना आप, ठीक है, खुद पता चल जाएगा आपको। अब ये कुछ और एक्स्ट्रा दिया, हम इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले से उनकी तरफ चलेंगे। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में अगर हम देखें तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH/2π। n क्या है, नंबर ऑफ शेल होते हैं, ठीक है, कभी भी हाफ नहीं हो सकता, ये पूरा शेल होता है, ठीक है। ये आप निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अगर ऑर्बिटल की बात करें ना, जैसे यहाँ पर P सब शेल है, P सब शेल, उसमें कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल में अगर एंगुलर मोमेंटम तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। और अगर ऑर्बिट में निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में निकालना हो एंगुलर मोमेंटम, ये फार्मूला यूज करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम अगर किसी सब शेल में निकालना हो तो सॉरी ऑर्बिटल में निकालना हो तो ये लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट का किसी भी रेडियस निकालना किसी ऑर्बिट का, तो उसके लिए होता है फार्मूला रेडियस ऑफ n = n² / z × 0.529 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10⁻10। अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल, मतलब फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में रेडियस अगर निकालना है आपको। और z क्या है, z जो है ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो n1, n के फर्स्ट शेल में अगर लेंगे तो इसका n² यानी कि फर्स्ट शेल है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, तो 0.529 इंटू ये आएगा, मतलब इसका n1 फर्स्ट शेल का क्या रेडियस, ठीक है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर n की जगह लेंगे सेकंड, तो 2 2 4 इंटू 0.529 अपॉन z, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 4 इंटू 0.529। उसी तरह थर्ड शेल की बात करें, थर्ड शेल की तो 3 3 n का स्क्वायर होगा क्योंकि थर्ड शेल है, तो n का स्क्वायर आ गया 3 3 9 इंटू 0.529 10⁻10 और अपॉन z1 है, तो ये। उसी तरह आप दूसरे जो हैं उनके भी निकालेंगे, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम हो गया, ठीक है ना। तो इनका क्या आएगा 0.529, फर्स्ट शेल की बात करें 0.529/1, ठीक है, ये क्या है एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट शेल की बात करें तो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए z यहाँ पर 2 ले लिया, और 0.529 इंटू n का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है। फिर ये n का स्क्वायर यहाँ पे लेंगे ना, क्योंकि ये फार्मूला है ना भाई रेडियस का, क्या हो गया n² अपॉन z इंटू 0.529। तो हीलियम की जगह z क्या आ जाएगा 2,
क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हीलियम, हाँ। तो फर्स्ट शेल की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 0.529/2 ले रहे हैं ये वाला हीलियम का। उसी तरह लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर। तो पहले शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल की तो 0.529/3 आएगा। उसी तरह बेरिलियम 4, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है Z/n इंटू 2, गाड़ी आ गई, Z/n इंटू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो n जो है शेल है और n जो है एटॉमिक नंबर है और n जो है वो शेल है। किसी भी शेल में, किसी भी ऑर्बिट में अगर आप वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पता करना चाहते हैं तो इस तरह से पता कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे, आप वो जाकर चेक कर लीजिए। टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला, फ्रिक्वेंसी जो है वो उसके लिए भी। अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो काइनेटिक टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए फार्मूला होता है। कंक्लूजन जो